हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाएं, क्या हाल? सब लोग पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना? याद हो रहा? जो चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर वो समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तथ्य बहुत ज़्यादा है। देखो बेटा, मैं ना सभी परीक्षाओं को लेकर चल रही हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। समय बदल रहा है, जो पुराने तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे अब उनमें बदलाव हो रहा है। अब नए नए प्रश्न बनाएंगे, कहाँ से बनेंगे? अगर बार बार वही प्रश्न पूछे जाएं जो पूछ चुके हैं तो हर कोई नहीं परीक्षा पास कर लेगा। तो कंपटीशन को थोड़ा कठिन बनाने के लिए इस तरीके से किया जाता है कि कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट कितना जानता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़े रहेंगे तो आप यहीं 1-2 नंबरों से लीड करते हैं। ठीक, आप सोचते हैं कि बहुत आसान आसान सब हो जाए, ऐसा नहीं है। जब तक ये स्रोत चल रहा है, स्रोत में और आपका ये पाषाण काल में भी मैं कुछ लिखवा दूँगी, उसके बाद मैं समझाते हुए लिखवाऊँगी और आप ही लोग लिखोगे। ठीक, मैं शायद ज़्यादा ना लिखवाऊँ, आप लोगों का हाथ दर्द करने लगता है ना लिखने में। चलिए, वैसे क्योंकि यहाँ पर मैं बोल के बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकती हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा ये। क्योंकि ये देखिए धर्म है, धर्म में बहुत कुछ बातें हैं। ये जितने भी हैं सारे धर्म साहित्य हैं, इसमें बहुत कुछ बातें हैं। तो इतिहास के दृष्टिकोण से क्या क्या बातें ज़रूरी है, उन बातों को विद्वानों ने निकाल करके बताया है और उन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि ये तो इतिहास की क्लास है ना, कोई धार्मिक क्लास तो चल नहीं रही है। तो हमारे इतिहास में जो भी धार्मिक पुस्तकें सहयोगी हैं उन्होंने क्या क्या बताया है कि उस समय काल में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, मतलब घटनाएं क्या घटी, तो वहाँ से जानकारियाँ ले कर के बताया जाता है। ठीक, तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है वह है बौद्ध साहित्य। हमारे धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, तो उनकी भी साहित्य को पढ़ना जरूरी है। आपका ब्राह्मण साहित्य अब समाप्त हो गया। ठीक, अभी तक हमने ब्राह्मण साहित्य में जितने भी आते हैं हिंदू धर्म संबंधी सब, अब जो है आज की जो विषय वस्तु है वह देखिए हमने लिखा है यहाँ पर बौद्ध साहित्य। ये देखिए ये क्या बनाया है लोगों ने। चलिए इसे हटा देते हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है बौद्ध साहित्य। ठीक, और उसी बौद्ध साहित्य पर आज की चर्चा होगी। जो भी बौद्ध धर्म के नियम कानून बातें हैं वो इन सब में लिखी हुई है और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्य त्रिपिटक। ठीक, और उस त्रिपिटक का 3 भागों में बटा है। उसके अलावा जितने भी साहित्य हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म से, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। ठीक, तो आप लोग भी मेरे साथ लिखते रहिए। यहाँ पर हमने बौद्ध साहित्य लिखा है, देखिए बौद्ध साहित्य। ठीक, बौद्ध साहित्य का सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है, 3। और पिटक का मतलब क्या होता है? पिटारा, पिटारा या टोकरी, डलिया। क्या है भाई आज? डलिया, डलिया, डलिया का मतलब क्या समझते हैं आप? डलिया का मतलब क्या? फल वाली डलिया या सब्जी वाली? नहीं, ना ही फल वाली ना ही सब्जी वाली। यह डलिया है किसका? ज्ञान का, ज्ञान की डलिया है। ठीक, चलिए अब एक एक करके मैं आपको लिखवाती जा रही हूँ और लिखते रहिए आप लोग, है ना? सही रहेगा। चलिए, बौद्ध साहित्य यहाँ पर हमने लिखा है, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, बौद्ध साहित्य यहाँ पर देखिए लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर फिर भी मैं लिख देती हूँ
बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का लिखिए। भारतीय इतिहास के रूप में, भारतीय इतिहास के साधन के रूप में, भारतीय इतिहास के साधन के रूप में, साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। ठीक। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। इसमें इसके नाम हैं, लिख दीजिए, इसके नाम हैं, इसके नाम हैं, पहला है सुत्त पिटक, इसके नाम है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। ये जितने भी बौद्ध साहित्य हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जो संस्कृत में भी लिखे गए हैं, है ना। अब ये संस्कृत में इसलिए लिखे गए हों कि ब्राह्मण धर्म का कुछ न कुछ, जो हिंदू धर्म, उसका उनके साहित्यों का प्रभाव पड़ा, तो उस नज़रिए से कुछ न साहित्य लिखे गए हैं। अब कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे सबको लिखूँगी बारी बारी से। ठीक। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। लिखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक। महायान शाखा के बौद्ध साहित्य, महायान शाखा के बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक। बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान है। बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान है। हीनयान है जो परंपरागत पुराने विचारों वाला, जो परंपरागत पुराने विचारों वाला, पुराने विचारों वाला बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म हीनयान की पुस्तकें पाली भाषा में रचित है। ये देखिए, बौद्ध धर्म की एक शाखा थी हीनयान, जो परंपरागत और पुराने विचारों वाला
थी। ठीक, उसकी हीनयान की एक पुस्तक है हीनयान की पुस्तक पाली भाषा में रचित है। ठीक, हीनयान से जुड़ा एक उप संप्रदाय है। हीनयान से जुड़ा एक उप संप्रदाय है जिसका नाम सर्वास्तिवाद है। जिसका नाम सर्वास्तिवाद। ये जो सर्वास्तिवाद है, सर्वास्तिवाद संप्रदाय की पुस्तकें संस्कृत भाषा में है। ये हीनयान से जुड़ा एक उप संप्रदाय मतलब कि उससे निकल करके, हीनयान से निकल एक अलग कुछ लोगों ने अपना संप्रदाय बना लिया, संगठन बना लिया। तो जो उन लोगों ने अपने साहित्य को लिखा वह संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक, सर्वास्तिवाद संप्रदाय की पुस्तकें लिखे यहीं पर, सर्वास्तिवाद संप्रदाय की पुस्तकें किसमें लिखी गई हैं? संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। और ये क्या है? यह एक अपवाद है। यह एक अपवाद, क्योंकि बौद्ध साहित्य हमेशा पाली भाषा में लिखी गई है, कुछ और भी भाषाओं में लिखी गई है ना, लेकिन ये एक अपवाद है। संस्कृत भाषा में सर्वास्तिवाद संप्रदाय के लोगों ने जो लिखी अपनी साहित्य, इसे एक अपवाद के रूप में माना जाता है। और यह प्रश्न कहीं न कहीं आता है, अक्सर करके एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, महायान संप्रदाय से जुड़ी एक पुस्तक, महायान, अभी हीनयान चल रहा था, महायान हो गया। देखिए, जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ पर आप लोगों को दो भागों में ये बढ़ जाता है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। तो ये तो अभी साहित्यिक स्रोत हैं, ये सब स्रोत चल रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी अच्छे से। ठीक है, आज बहुत पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है भाई। महायान संप्रदाय देखिए, महायान संप्रदाय से जुड़ी एक पुस्तक मिलिंद पन्हो है, जो पाली भाषा में लिखा हुआ। मिलिंद जुड़ी पाली भाषा में लिखा है या रचित है? रचित है, लिख दीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे? महायान शाखा से जुड़ी एक पुस्तक मिलिंद पन्हो है, जो पाली भाषा में रचित है। मिलिंद का मतलब क्या होता है? मिलिंद का मतलब और पन्हो का मतलब, पन्हो का मतलब होता है
मिलिंद का मतलब देखिए पाली भाषा, ठीक है, पाली भाषा। अपन्नो का मतलब प्रश्न पूछना, ठीक। ये जो मिनांडर था वह नाग, एक भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु नागसेन, उससे उसने प्रश्नोत्तर शैली में सब बातें पूछी, तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं इसमें, ठीक। अब ये हो गया। अब देखिए हमारी बातचीत कुछ और होगी, ठीक है। हो गया तो जल्दी करिए इसको। अब हम प्रमुख बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारी चर्चा होगी प्रमुख बौद्ध साहित्य, ठीक। प्रमुख बौद्ध साहित्य, ठीक। देखिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे आपको लिखती जा रही हूँ, अब आप लोग लिखिए। यहाँ पर आप हेडलाइन डाल दिए त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक। हेडलाइन डालिए त्रिपिटक। हो गया, हेडलाइन पड़ गया। त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान। त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान, ठीक। 3 टोकरियाँ ज्ञान की 3 टोकरियाँ। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर पहले भी हमने लिखा दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा समझने के लिए यहाँ पर एक कहानी तरह में लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। 3 टोकरियाँ, इसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक शामिल है, ठीक। अब पहले नंबर पे आप यहाँ पे सुत्त पिटक लिख लीजिए, सुत्त पिटक, ठीक। अब यहाँ पर मैं जो जो भी लिखवाती जा रही हूँ आप लोग लिखते रहिए, ठीक। पहले नंबर पे आप लिखिए सुत्त पिटक 3 पिटकों में सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक 3 पिटकों में सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का विश्वकोश, इसको क्या और एक नाम से जानते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक। विश्वकोश कहा जाता है।
सुत्त पिटक गद्य शैली में रचित है। सुत्त पिटक गद्य शैली में रचित है। सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक हो गया, लिखिए। सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। ये जो सुत्त पिटक है, इसकी रचना किसने की दिया था? एक बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उन्होंने किया था। कौन थे? आनंद। सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के एक सर्वाधिक शिष्य, सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। हो गया। सुत्त पिटक के कुल 5 भाग हैं। सुत्त पिटक के, लिख लीजिए, सुत्त पिटक के कुल 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर भागों की चर्चा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ाऊँगी ना, वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में लिखवाऊँगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं दीर्घ निकाय, पहले नंबर पे दीर्घ निकाय, ठीक। अब दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए संयुक्त निकाय, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए अंगुत्तर निकाय, ठीक। चौथे नंबर पे मध्यम निकाय, ठीक। चौथे नंबर पे मध्यम निकाय। पांचवें नंबर पे खुद्दक निकाय। दिखाई दे रहा है? यह देखिए, सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सुत्त पिटक की रचना बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। और सुत्त पिटक के कुल 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। इसकी चर्चा मैं जब बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगी ना, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे होगी हमारे विस्तृत तरीके से। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतनी ही ज़रूरत है। ठीक हो गया। इसी में अभी है थोड़ा
अब हमारी चर्चा किस पर होगी? अब हमारी चर्चा होगी सुत्त पिटक हो गया, अब होगी हमारी चर्चा विनय पिटक। ठीक, विनय पिटक। अब हमारी चर्चा किस पर होगी? विनय पिटक पर होगी। ठीक है, आप हेडलाइन डाल दीजिए विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम कानून, संघ के नियम कानून और क्या, अनुशासन के नियम एवं अनुशासन शासन के नियम एवं विधि निषेध को एक और नाम से जानते हैं, विधि निषेध को कोष्टक में लिख लीजिए पत्तिमोक्ष। ठीक, इस विधि निषेध को पत्तिमोक्ष, है ना। संबंधित बातें रचित है, संबंधित बातें रचित हैं किसमें? विनय पिटक में। ठीक, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही विनय पिटक की रचना हुई। प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही विनय पिटक की रचना हुई। ठीक, रचना हुई थी। विनय पिटक की रचना बुद्ध के एक अन्य शिष्य उपाली ने की थी। विनय पिटक, ये जो बता रहे हो ये सब आते हैं प्रश्न में। विनय पिटक की रचना बुद्ध के एक अन्य शिष्य उपाली ने की थी। विनय पिटक के कुल 3 भाग हैं। विनय पिटक के कुल 3 भाग। ठीक, कौन कौन से भाग हैं? एक है सुत्त विभंग, सुत्त विभंग। दूसरा है खद्दक। तीसरा है परिवार। अभी ऐसे आप सब नोट करते रहिए, बाद में अगर इन सब की मैं एकदम से व्याख्या करने लगूंगी ना तो फिर आप कहेंगे कि और मैम ने बहुत ज़्यादा क्लास बना दिया, है ना। तो जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे ना, इन सब की एक लाइन यहाँ, क्योंकि ये स्रोत चल रहा है, स्रोत में जितनी ज़रूरत होती है उतना ही मैं यहाँ पे नोट करवा रही हूँ। ठीक, विनय पिटक के कुल 3 भाग हैं, सुत्त विभंग, खद्दक और परिवार। अब इसके बाद अभिधम्म पिटक की चर्चा होगी। अभिधम्म पिटक, अब अभिधम्म पिटक हो गया, इसे हटा देते हैं, अब यहीं ऊपर से सीधे लिखेंगे। ठीक हो गया ना। अभिधम्म पिटक, हेडलाइन डाल लीजिए अभिधम्म पिटक।
लिखिए अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर रूप में लिखा है। अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर, यानी एक प्रश्न कर रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, उत्तर हो रहा है, ठीक। प्रश्नोत्तर शैली में लिखा है। अभिधम्म पिटक की रचना, अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई थी। तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई थी। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। ये सारे के सारे जो मैं नोट करवाती हूँ ना, सारे के सारे प्रश्न आते हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक मत अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक मत या सिद्धांत रचित हैं। सिद्धांत दिखाई दे रहा है ना, रचित हैं। मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो आप लोग साथ साथ लिखते रहिए। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, हो सकता है कि बोर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ और कुछ समय के लिए मैं हट रही हूँ, तो आप लोग लिख लिया करें, ठीक। अब आगे लिखिए इसी में, अभिधम्म पिटक की विषय वस्तु सुत्त पिटक से ही ली गई है। अभिधम्म पिटक की विषय वस्तु कहाँ से ली गई है? सुत्त पिटक से ली गई है। सुत्त पिटक से ली गई है। और कुछ लिखा है इसमें? अब आप इसको अभिधम्म पिटक किया कि हमने यहाँ पर लिखवा दिया ना, यह प्रश्नोत्तर शैली में है, फिर भी यहाँ पर आप लिख लीजिए, यह प्रश्नोत्तर शैली में है, ठीक। अभिधम्म पिटक कुल 7 भाग। अभिधम्म पिटक में कुल 7 भाग या पुस्तकें हैं। कुल 7 भाग या पुस्तकें, ठीक, दिखाई दे रहा ना, पुस्तकें हैं। पुस्तकों में बटा है, ठीक। अभिधम्म पिटक में सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। इसी अभिधम्म पिटक में सबसे पहली बार संस्कृत भाषा में लिखे हैं कुछ न कुछ, ठीक। यहाँ पर प्रयोग मिलता है संस्कृत भाषा में। अभिधम्म
पिटक में सबसे पहली बार, यानी सर्वप्रथम, हम यहाँ सबसे पहली बार ही लिख रही हूँ, सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। क्या ये हल्का चल रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? मोगलीपुत्र तिसहीन यानी थे, इनकी एक रचना कथा वस्तु भी थी। लिखिए, मोगलीपुत्र हीन यानी थे, इनकी एक रचना क्या थी? इनकी एक रचना कथा वस्तु थी। इनकी एक रचना कथा वस्तु भी थी। ठीक, लिखिए इसे जल्दी। अब इसके बाद हमारी चर्चा जातक ग्रंथ पर होगी। जातक ग्रंथ हो गया। देखिए, जातक ग्रंथ में, जातक ग्रंथ जो है भगवान बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की काल्पनिक कहानियाँ मिलती हैं कि ये अलग अलग रूपों में बोधिसत्व के रूप में आते हैं, और जब तक पूरी जन्म की, जो यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति वाली बात है, कि जब तक पूरी ना हो जाए तब तक वह बार बार इस धरती पे जन्म लेते रहेंगे बोधिसत्व के रूप में। ठीक, तो उसमें क्या क्या बातें हैं जातक ग्रंथ में, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। ठीक हो गया ना? इसे मिटाती हूँ। अध्ययन के स्रोत के हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतनी मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, और जितनी परीक्षाओं के लिए। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर मैं अलग से आप लोगों की चर्चा करूँगी, है ना? अब लिखिए जातक ग्रंथ। अब यहाँ पर लिख दीजिए जातक ग्रंथ चल रहा है। जातक ग्रंथ जातक सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का ही एक भाग है। लिखिए यहीं पर, यहीं पर लाइन खींच दे रही हूँ। ठीक, यहाँ पर जातक सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का ही, खुद्दक निकाय का ही भाग है। ठीक, जिसमें प्राचीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक, जिसमें प्राचीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक बातों की जानकारी मिलती है। जातक में बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं, जातक में बुद्ध के 550 पूर्व जन्मों की
काल्पनिक कथाएं देखने को मिलती है। ठीक, काल्पनिक कथाएं देखने को मिलती है। जातक के कुछ अंश सांची एवं भरहुत के स्तूपों पर अंकित है। जातक के कुछ अंश सांची एवं भरहुत के स्तूपों पर अंकित है। जातक ग्रंथ में ही बुद्ध के बोधिसत्व बनने की कहानी दर्शाई गई है। जातक ग्रंथ में ही बुद्ध के बोधिसत्व बनने की कहानी दर्शाई गई है। लिखिए, बोधिसत्व महायान बौद्ध शाखा का एक सिद्धांत है। बोधिसत्व महायान शाखा का एक क्या है? सिद्धांत है। ठीक, सिद्धांत है जो कि ब्राह्मण धर्म के आगे लिखे से में जो कि ब्राह्मण धर्म के अवतारवाद सिद्धांत जैसा है। अवतारवाद सिद्धांत जैसा है। ब्राह्मण धर्म में भी भगवान अलग अलग जन्म लेकर आते हैं, तो यहाँ पर भी बौद्ध साहित्य में भी जातक ग्रंथ में बुद्ध के लिए ये सब बातें लिखी गई है। ठीक, जातक में इसमें मतलब जातक में, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, इसमें करुणा एवं दया से ओतप्रोत बुद्ध के रूप को दिखाया गया। यह प्रश्न भी आता है, बुद्ध के रूप को दर्शाया गया। ठीक, इसका अंतिम लक्ष्य किसका? जो बुद्ध आते हैं बार बार, तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? यह लिखिए। ठीक, इसका अंतिम लक्ष्य मानव के दुखों को समाप्त करना। समाप्त कर उसे निर्वाण मतलब मोक्ष। जो अपने यहाँ धर्म में मोक्ष की मुक्ति मिल गई, उसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक, निर्वाण है मोक्ष। लिख रहे हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति।
करना है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक सभी मानव जाति का कल्याण ना हो जाए। मतलब इस जातक ग्रंथ में यह लिखा है कि बुद्ध बोधिसत्व बन के अलग अलग रूपों में धरती पर आते रहेंगे जब तक कि सभी मानव का मुक्ति मोक्ष निर्वाण ना मिल जाए। ठीक, मानव जाति की बात कर रहे हैं, ये किसी अपने कास्ट वाली बात नहीं कर रहे, मानव की बात कर रहे हैं ये। ठीक, अब इसके बाद है अंगुत्तर निकाय। ठीक, अब हमारी चर्चा होगी अंगुत्तर निकाय पे। हो गया, जल्दी करिए। हो गया ना? अगर जल्दी ना हो तो स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए और बाद में लिख लिया करें, है ना। अंगुत्तर निकाय, हेडिंग डालिए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो बुद्धकालीन भी माना जाता है। ठीक, उस समय जो 16 महाजनपद थे उसे षोडश महाजनपद भी कहा जाता है। इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ठीक, लिखिए अंगुत्तर निकाय से महाजनपद कालीन लिखिए अंगुत्तर निकाय से महाजनपद कालीन, जहाँ महाजनपद कालीन क्या है, ये कोष्टक में लिख लीजिए यहाँ पर 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बुद्धकालीन लिख दे, ईसा पूर्व और क्या बुद्धकालीन लिख दीजिए। ठीक, अंगुत्तर निकाय से महाजनपद कालीन के अस्तित्व की, महाजनपद कालीन के अस्तित्व की प्रामाणिक जानकारी मिलती है, प्रामाणिक जानकारी मिलती है। हो गया। अब हमारी बात होगी मिलिंद पन्नों पर। ठीक है, अब दूसरी हेडलाइन है ये, देखो ये हेडलाइन थी। ठीक है, अब यहाँ पर है मिलिंद पन्नों। हो गया, मिलिंद पन्नों हेडलाइन डालिए। यह पाली भाषा में रचित है। मिलिंद पन्नों, यही लिखिए, यह यानी मिलिंद पन्नों यह पाली भाषा में रचित है। ठीक, मिलिंद पन्नों महायान बौद्ध शाखा से संबंधित पुस्तक है। मिलिंद पन्नों महायान शाखा से
संबंधित क्या है, पुस्तक है, पुस्तक है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन, लिखिए इसमें मतलब मिलिंद पन्हों में, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन, ठीक, एवं मिनांडर एवं इंडो ग्रीक राजा, एवं इंडो ग्रीक राजा, राजा कौन था, मिनांडर, मिनांडर को ही मिलिंद कहते हैं, ठीक है। मिनांडर, आप यहीं कोष्टक में मिलिंद लिख दीजिए, मिलिंद, ठीक, के बीच दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह है। दार्शनिक वार्ता, ये बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के बीच दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह है, किसमें, मिलिंद पन्हों में, ठीक, लिख रहे हैं। अब इसके बाद दीपवंश और महावंश हेडलाइन डालिए। दीपवंश और महावंश, ठीक है, लिखिए दीपवंश और महावंश, आपने लिख लिया, दीपवंश और महावंश। हेडलाइन डालिए दीपवंश एवं महावंश। लिखिए इन पुस्तकों की रचना, यहीं पे लिखिए, इन पुस्तकों की रचना 5वीं सदी में, 5वीं सदी मतलब एडी की बात हो रही है, ठीक है, बीसी की नहीं, एडी, 5वीं सदी में, एडी श्रीलंका में हुई थी। 5वीं सदी यहाँ पर में लिख दीजिए, 5वीं सदी में, यहाँ पर एडी है, ठीक, पुस्तक में लिख लीजिए आप, श्रीलंका में हुई थी। किसकी, दीपवंश महावंश की, श्रीलंका में हुई थी। इसमें मौर्य काल की अच्छी जानकारी मिलती है, किसमें, इस दीपवंश और महावंश में। इसमें मौर्य काल की अच्छी जानकारी मिलती है। अब लिखिए महावस्तु, हेडलाइन दूसरी डाल दीजिए, महावस्तु, ठीक। अब महावस्तु में लिखिए यह पुस्तक हीनयान शाखा से संबंधित है। यह पुस्तक हीनयान शाखा से संबंधित है। हो गया। हीनयान की एक उपशाखा थी, लिखिए हीनयान की एक उपशाखा थी। कौन सी शाखा थी? लोकोत्तरवादी, लोकोत्तरवादी। यह क्या थी? यह एक हीनयान की एक उप संप्रदाय थी, ठीक। वो जो शाखा थी, उप शाखा थी, ठीक, लोकोत्तरवादी संप्रदाय
यहाँ संप्रदाय, ठीक है ना, लिख रहे हैं ना, संप्रदाय। ये लोग कौन लोग? ये लोकोत्तरवादी लोग, ठीक। ये लोग इस पुस्तक को, इस पुस्तक को, कौन सी महावस्तु पुस्तक की बात हो रही? इस पुस्तक को अपना क्या मानते हैं? विनय पीटक मानते हैं। विनय पीटक मानते हैं। एक महावस्तु पुस्तक है बौद्ध साहित्य, यह हीनयान शाखा से संबंधित है। हीनयान की एक उप शाखा थी लोकोत्तरवादी संप्रदाय। ये लोग इस महावस्तु को अपना विनय पीटक मानते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरी हेडलाइन लिखिए, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। यहाँ तो नहीं हो जाएगा ना, चलो इसी को मिटा देते हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प हेडलाइन डालिए। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। लगभग 7वीं सदी में बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का विकास हुआ। इसी में लिखिए, लगभग 7वीं सदी में ब्रजयान शाखा का विकास हुआ, ठीक। ब्रजयान शाखा से ही संबंधित ब्रजयान शाखा से ही संबंधित आर्य मंजूश्री मूलकल्प पुस्तक है। इसमें क्या और क्या लिखी है? पुस्तक है। इसमें भूत प्रेत जादू टोना आदि संबंधी बातें देखने को मिलती है। किसमें? इस आर्य मंजूश्री में, ठीक। इसमें भूत प्रेत, डर रहे हैं? भूत प्रेत जादू टोना आदि संबंधी बातें देखने को मिलती हैं किसमें? आर्य मंजूश्री में, ठीक। अब हेडलाइन डालिए, दिव्यावदान। दिव्यावदान में देखते हैं क्या क्या लिखा। दिव्यावदान, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं प्रश्न आते रहे हैं और आएंगे आगे भी। दिव्यावदान महायान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। लिखिए, दिव्यावदान महायान शाखा से संबंधित ग्रंथ है। महायान शाखा में दंत कथाओं, गल्प आदि, महायान शाखा में दंत कथाओं, गल्प आदि परंपरा, ठीक,
परंपरावादी बातें, परंपरावादी बातें। महायान शाखा में दंत कथाओं, गल्प आदि परंपरावादी बातें साहित्यों की भरमार यानी कि बहुत ज़्यादा भरमार है किसमें? महायान। ठीक, परंपरावादी जो बातचीत है इस दिव्यावदान में बहुत ज़्यादा भरमार लिखी गई, जिसे अवदान कहते। भरमार है जिसे क्या कहते हैं? अवदान कहते हैं। अवदान कहते हैं। ऐसी ही बातें से भरी दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। ठीक है, अब दो पुस्तक कौन सी हैं यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि एक तो ऊपर पहले ही लिखा हुआ। ठीक है, दो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, दिव्यावदान एवं अवदान शतक। देखिए, ये जितनी भी बातें हमने बताई कि ये जो है महायान शाखा में दंत कथाएं, गल्प, परंपरावादी साहित्य की भरमार पड़ी है। और ये जो दिव्यावदान और अवदान शतक में भी ये बातें लिखी हुई है। ठीक, अब यहीं पर आपका ये बौद्ध साहित्य खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को नहीं जोड़ा, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसका मतलब यहाँ समझाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब आएगा हमारा, तो वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ाऊँगी एकदम डिटेल में, क्योंकि ये जो आपको हमने ब्राह्मण साहित्यों के बारे में जो हमने बहुत गहराई में जाके बताया ना, क्योंकि वो बातें बहुत वैदिक धर्म में तो आ जाएंगी, लेकिन कम आएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें वहाँ पे बताना ज़रूर नहीं था, लेकिन ये जब हम जैन धर्म अलग से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद। और कल की जो हमारी टॉपिक होगी वह जैन धर्म से होगी। ठीक, अभी बौद्ध धर्म खत्म हो गया और जैन धर्म, और कल जैन धर्म खत्म हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि 2 या 3 क्लास और होंगे। 2 क्लास आपका पुरातात्विक स्रोत में हो जाएगा। ठीक, और 1 क्लास कोई धर्मेतर से विदेशी जो हैं, विदेशी विवरण जो विदेशी साहित्य हैं, उनसे 1 क्लास में हो जाएगा, यानी 3 क्लास। ठीक, 4 क्लास मान लीजिए, 1 जैन धर्म, 2 क्लास आपका। ठीक, चलिए रखते हैं, अब कल ही आएंगे। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।